के लिए निकलेंगे अप्रैल लास्ट तक निकलेंगे। और ये हिंदी फिल्म है और इसका जो सब्जेक्ट है वो सस्पेंस थ्रिलर है। एक गर्ल्स है जिसका बर्थडे पूरा कॉलेज मनाना चाहता है, बट वो कॉलेज में अपना बर्थडे नहीं मनाना चाहती है। उसका अपनी फरमाइश है कि वो अपने फार्म हाउस पर बर्थडे मनाए, और वहाँ जाती भी है और सब लोग जाते भी हैं, और गर्ल्स बर्थडे गर्ल्स जो है वो गायब हो जाती है। बाकी सब सस्पेंस है। जो कलाकारों को चयन किया आपने उसका बताइए कि कैसे कलाकार इसमें मार्केट के भी हैं, मैं अभी नाम नहीं घोषित करूँगा। और बाकी फ्रेशर हैं काफ़ी, मैंने दूर दूर से इन लोगों को चूज़ किया है और ये सब मेरे बोलने पे आए हैं। मैं भी इनका शुक्रगुजार हूँ कि मेरी बात सुनी इन्होंने और मेरे बोलने पे यहाँ तक पहुँचे। तो और इनका हौसला अफजाई करता हूँ कि इन्होंने इतनी हिम्मत की कि कदम बढ़ाए। सर आप बताइए, आप पर्ची जो जाने स्टूडेंट्स के बारे में कैसे जुड़े हैं स्टूडेंट्स से? मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हूँ कि मैं कोलकाता से हूँ। फाइनली मैं नाम से मैं कोलकाता से हूँ। नाम से बोलिए आप। कोलकाता नाम क्या है? मेरा नाम अभिजीत शाह। तो मेरे पास फ़ोन आया था इसके प्रोजेक्ट के लिए। तो जब मुझे फ़ोन आया तो उतना मुझे मैं उतना गौर नहीं किया। तो उसके बाद धीरे धीरे जब मैं इसके ऊपर पढ़ा, मैंने देखा, तो मुझे लगा कि हाँ मुझे करना चाहिए। तो उसके बाद मैंने फ़ोन किया, इस जगह से मैं जुड़ा। उसके बाद मुझे काम मिला। तो आज मुझे जब काम मिला मैं बहुत खुश हूँ आज का दिन में। सर आपसे जानना चाहूँगा, क्या करते हैं पर्ची लीजिए और जाना चाहूँगा एडमिशन के लिए आपका मुझसे अपना किरदार बताइए। मैं तो कलकत्ता से आ रहा हूँ। हमारे डायरेक्टर जनाब आली साहब हमको फ़ोन करके बुलाया, तो एक थ्रिलर सस्पेंस इस पिक्चर में है। तो उसमें मैं एक एसीपी का कैरेक्टर कर रहा हूँ। तो बाकी आप देखते रहिए, अच्छा लगेगा। स्टोरी लाइन तो बहुत अच्छा है और डायरेक्टर सब तो है ही हमारा साथ, लगभग अच्छा ही होगा। हम आप लोग का साथ भी चाहेंगे। सर आप बताइए, पर्ची लीजिए और जानना चाहूँगा आपके बारे में और प्रोजेक्ट के बारे में, अली सर के साथ काम कर रहे हैं। जी, मेरा नाम आर्यन अवस्थी है। मैं 6 महीने पहले मैं गूगल पे देख रहा था और फिर BS अली साहब का मुझे कांटेक्ट नंबर मिला। मैंने कॉल किया। इससे पहले भी मैं यहाँ पे मुंबई में एक विपिन कुमार करके हैं, उन्होंने थोड़ा सा मुझे बुलाया था और बहुत फेक था वो। तो इस वजह से किसी के लिए नहीं बोल सकता। नहीं, मैं बोल सकता हूँ उनके लिए, इसलिए क्योंकि उन्होंने सर मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन मेरा बिलीव, सर से बात करने के बाद मेरा बिलीव जागा मेरे अंदर। कॉन्फिडेंस जो मैं खो दिया था, ऐसा होता है जब हादसा ज़िंदगी में, लाइफ में, तो जो मैंने कॉन्फिडेंस खो दिया था, सर से बात करने के बाद वो कॉन्फिडेंस आया हमारे अंदर। वो जो एक टैलेंट मेरा जो समझते कि बुझ गया था पूरी तरीके से, उसमें फिर भावनाएं आई, फीलिंग्स आई। और मैंने सोचा, मैंने सर से बात की, सर ने मुझे मोटिवेट किया। फिर हाइट को लेकर भी सर से बात हुई कि मेरी 5 फुट 4 इंच हाइट है और मैं क्या कर सकता हूँ। तो सर ने बोला कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए आदमी के अंदर, हाइट मायने नहीं रखती, फेस मायने नहीं रखता। और सर की बातों से प्रभावित हुए और हम आए। इस मूवी में मेरा कैरेक्टर है एक इंस्पेक्टर का कैरेक्टर है, जो कि काफ़ी डिसिप्लिन वाला है और बहुत कड़क इंस्पेक्टर है, न्याय में बिलीव करता है। इसमें मेरा ही कैरेक्टर है। और ये मैं BS अली सर साहब को कहना चाहता हूँ कि सर बहुत बहुत धन्यवाद आपने। मैं यूपी से हूँ, बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट से सर ने बुलाया मुझे। और अली सर, इसके अलावा क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं? और बताइए, जो आप कलाकारों को चयन करते हैं उनको किस तरह से आप मोटिवेट करते हैं? जैसे उन्होंने बताया, कैसे आप उनको नरिश करते हैं, कैसे उनको ट्रेनिंग देते हैं, क्या करते हैं? देखिए कैसा है, इनके अंदर क्या है वो मुझे देखना रहता है। इनके अंदर अगर 10% है तो बाकी का 90% करने की कैपेसिटी मैं रखता हूँ। और बाकी कोई ऐसा कोई भी कंप्लीट नहीं है, ना कोई कंप्लीट एक्टर है, ना कंप्लीट कोई डायरेक्टर है। XYZ कोई भी कंप्लीट नहीं है, सभी अनकम्प्लीट है। कंप्लीट होना पड़ता है, सीखना पड़ता है, किसी छोटे बच्चे से भी सीखना पड़ता है। और डायरेक्टर का काम है, किडनैप भी कर दिया। हाँ, डायरेक्टर का काम है सबसे सीखना। तो वही मैं सीखता हूँ, इन लोगों से भी सीखता हूँ, मैं इनको सिखाता भी हूँ, सीखता भी हूँ। तो क्या प्लानिंग है इस प्रोजेक्ट को लेकर, कब शुरुआत करने वाले? अप्रैल एंड से हम लोग शुरुआत करेंगे। अभी थोड़ा स्क्रिप्ट पे काम चालू है और चालू होगा।
क्योंकि कैसा होता है स्क्रिप्ट एक बार में फाइनल नहीं हो जाती। और भी तो प्रोजेक्ट है इसके अलावा सर? इसके अलावा एक प्रोजेक्ट है हमारा मराठी, वो मेरे मित्र जब बैठेंगे तो मैं आपको बताऊँगा। म्यूज़िक किस तरह का होगा? म्यूज़िक अपना बॉलीवुड का जो म्यूज़िक है वही होगा। जितने इसमें 5 गाने रहेंगे और गाने सब पे फिल्माए जाएंगे, यहाँ तक कि एसपी तक पे फिल्माए जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। जो मराठी में डायरेक्शन में रहेंगे साथ में, और ये हमारे राइटर संजू साइक्लोनी जी, रंजू साइक्लोनी जी, सॉरी, हाँ, रामदास जी। नमस्ते सर। तो अली सर के साथ में बहुत दिन से मैं काम करता हूँ और डायरेक्शन में काम करता हूँ, और मैं अपना खुद भी डायरेक्शन करता हूँ मराठी प्रोजेक्ट में। अभी फ़िलहाल इसके बाद अभी अली सर का जो ये है बंद जुबान, ये अभी अप्रैल से चालू होगा, अप्रैल एंड तक। उसके बाद मराठी फिल्म का कास्टिंग चालू हो जाएगा परत, तर त्याच्यामध्ये डायरेक्शन आम्ही करतो आहे। सर पण साथ संगती आहेत आणि ही सगळ्यांनी पाहावा अशी माझी इच्छा आहे। आणि बाकी हा बंद जुबान झाल्यानंतर त्याची कास्टिंग चालूच आहे, आत्ता पण चालू करणार आहे मी याच्या झाल्यानंतर, बंद जुबान चालू झाल्यानंतर। कुछ स्टोरी में मालूम पड़ जाएगा, अभी हम सब कुछ नहीं बता सकते हैं। ओके जी, सो मेरा नाम रंजू साइक्लोनी है और अभी बंद जुबान से पहले ऑलरेडी आई हैव एसोसिएटेड विथ अली जी एज ए राइटर विथ इज प्रीवियस प्रोजेक्ट नेम किडनैप्ड एज ए राइटर फॉर ग्रीन वर्ल्ड मीडिया। सो शूट दैट वाज ऑलरेडी कंप्लीट and it's in post production now. So really I should say I'm lucky because got second chance from Green World Media and Ali ji, who discussed with me for the next project named Band Juban, horror suspense thriller, and so many track added in the content as you see after complete the shooting. So दो शब्द और कहना चाहूँगा कंटेंट के बारे में। कास्टिंग मेकिंग छोड़ के अली जी जिस तरीके से कंटेंट की प्लान आउट करते हैं वो ये एक यूनिक चीज़ है। सो वो परत दर परत हर चीज़ को समझना चाहते हैं कंटेंट बेस्ड, कि अगर कहीं हम ट्विस्ट टर्न देते हैं तो भी उसकी लॉजिक क्या है, कहानी के पीछे लॉजिक क्या है, सीन दे रहे हैं तो उसका लॉजिक क्या है। सो थोड़ा सा वक्त लगा, बीच में किडनैप की शूटिंग के वक्त इसे रोक दिया गया था, फिर वापस बंद जुबान की, फिर वापस राइटिंग स्क्रिप्ट वर्क शुरू हुआ, फिर डिस्कस हुआ एंड राइट नाउ द स्क्रिप्ट इज ऑन फाइनल स्टेज। अभी आपको बहुत जल्दी उसकी शूटिंग वगैरह देखने को मिलेगी। सो फिलहाल बंद जुबान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और कॉन्ग्रेचुलेसन टू अली जी, थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स टू यू पीपल टू कवर अस, थैंक यू। अली ये जो प्रोडक्शन हाउस है आपका JW है, कब स्थापित किया था आपने और शुरुआत में क्या आपको संघर्ष रहा और क्या क्या किया है प्रोजेक्ट, उसके बारे में बताइए अपने शुरुआत से। देखिए, शुरुआत तो हर किसी की जीरो से ही होती है, तो वैसे भी मेरी भी जीरो से हुई। बहुत सारे डायरेक्टर आए, खटमल होते ना, खटमल जो खून चूसने वाले होते हैं, है ना, तो बहुत सारा खून चूसा गया, शरीर पतला हो गया, तो वो खून चूसा चूसा के इतना कुछ सीख लिया कि भाई अब बस करो, है ना, खून बचा नहीं है। और जो मेरा प्रोडक्शन हाउस है ये कम से कम 12 साल पहले मैंने शुरू किया था। मैंने बहुत सारी शॉर्ट फिल्में की, अनगिनत, है ना, उसकी मुझे कोई गिनती नहीं है। मैंने 2 प्रोजेक्ट भी किए हैं जो अभी रखे हैं, रिलीजिंग की तैयारी पे हैं, बट जब भी रिलीज़ होंगे तो होंगे ज़रूर। बाकी वेब सीरीज़ वगैरह सब मेरा शौक़ है, शॉर्ट फिल्म मेरा शौक़ है, क्योंकि मैंने लोगों को लेके जिनको एक्टिंग नहीं आता है उनको लेके सबसे पहले मैं छोटा प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, ताकि यहाँ से ये लोग सीख लें, तब बड़े कैमरे का सामना कर सकें। तो क्या प्रक्रिया है, किसी को अगर जुड़ना है तो प्रोडक्शन हाउस है तो क्या प्रोसेस होता है, कैसे जुड़ते हैं आप प्रोडक्शन हाउस से? कॉल आता है, हमको समझ में आता है, भाई आ जाओ, स्वागत मेल, नहीं समझ में आता तो नहीं। हज़ारों कॉन्टैक्ट पड़े हैं हमारे फ़ोन में, लेकिन 1000 लोगों को थोड़ी बुलाएंगे। अब जो हमें कास्टिंग में समझ में आएगा कि भाई हाँ इसको हम काम दे सकते हैं, तो उसी को हम काम देंगे, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा तो मतलब ही नहीं होता। तो नए लोगों को भी मौका देते हैं, आगे कुछ प्लानिंग है कुछ बड़ा प्रोजेक्ट वगैरह करने का? ये बड़ा ही प्रोजेक्ट है जो हम कर रहे हैं, अभी बंद जवान कर रहे हैं, ये बड़ा ही प्रोजेक्ट है। 5 गाने तो आप समझ लीजिए कि छोटा तो होगा नहीं, और हिंदी का है वो भी। और आज के माहौल में क्या करते हैं, एंटरटेनमेंट OTT का ज़माना है, तो क्या सर OTT कितने दिन चलेगा?
मैं तो इतना जानता हूँ कि 3 महीने बोल के पैसा भी नहीं दे पाएंगे बेचारे लोग। जो प्रोड्यूसर हैं वो लाइन में लगे रहेंगे और पैसा नहीं मिलेगा उनको। और कुछ सर? और यही कहना चाहूँगा कि क्या कहना चाहेंगे कि जब प्रोडक्शन हाउस काफ़ी आप किए हैं, जो कलाकार को संघर्ष होता है, किस तरह से आप मोटिवेट जैसे करने की बात की एक कलाकार में, किस तरह से मोटिवेट करते हैं आप? देखिए, मोटिवेट करने का मतलब ये नहीं कि मैं जादूगर हूँ, उसको मैंने फूंक दिया, उसको मोटिवेट कर दिया और वो आ गया। मोटिवेट करने का मेरा मतलब होता है कि उसके अंदर वो अपनी कमियाँ मुझे बताता है कि सर मेरे अंदर ये कमियाँ हैं, तो मैं उसको बोलता हूँ कि कोई कमी नहीं है, इसको कमी नहीं बोल सकते। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में सबसे छोटी हाइट को सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है, ठीक है, और जो सबसे लंबी हाइट है उसको भी मिलती है। तो बीच वाला तो मतलब जो है मॉडल है, लेकिन जो छोटी हाइट का है वो सबसे बड़ा मॉडल है, नहीं सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। आज अगर हम किसी भी आर्टिस्ट जो मार्केट में बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, अगर उसको यहाँ बुलाते हैं तो सबसे बड़ा मुंह खोलेगा, आके बोलेगा राम राम जी। मैं तो दुबई से भी लाने वाला हूँ। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस यही होता है कि वो जुड़ा, हमारी अगर टर्म कंडीशन मानता है तो हम उसको साथ लेके चलते हैं। थैंक यू। और अली सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हाय, मेरा नाम ममता है और मैं श्री हर्ष कास्टिंग डायरेक्टर है उनके सॉरी मेन प्रोडक्शन हाउस अली सर के बारे में बताइए क्या कहना चाहेंगे? ओके स्टार्ट करूँ? हाँ जी, मेरा नाम ममता मिश्रा है और मैं प्रॉपर मुंबई से हूँ। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी BS अली सर का और श्री हर्ष का, जो मुझे इस प्रोजेक्ट में जिन्होंने काम दिया है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। जी, मेरा नाम साजिदा खान है और मैं नासिक के रहने वाली हूँ। मुझे भी सर का नंबर गूगल से ही मिला था और मैंने इनसे बात किया। फिर सर ने कहा आप पहले आ जाइए, हम देखते हैं आपका काम, फिर आगे इस मूवी के लिए हमें बताया गया, जो मैं आपके सामने बैठी हूँ। तो आप लोग पहला प्रोजेक्ट है पहले? जी, मेरा पहला ही है। आपने? जी, मैंने पहले एक सॉन्ग किया था, होली सॉन्ग लास्ट ईयर, वो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था। दैन अभी सर ने मुझे चांस दिया। मैम आप बताइए अपना परिचय, आप आपसे मेरा नाम काजल है। मैं सर और अली सर के साथ और सपना मैम के साथ में बहुत टाइम से काम कर रही हूँ। एज अ कास्टिंग डिपार्टमेंट भी हैंडल करती हूँ मैं और सर के साथ में असिस्ट भी करती हूँ। और जो न्यू कमर्स हैं उनको हम मतलब चीज़ें सिखाते हैं। अली सर के अंडर है कि मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली है और वही चीज़ें लोगों को भी वो सिखाते हैं। बच्चे आप बताइए। आपका नाम बोलो। इनके साथ तो है तो बोलिए। आप बताइए ना उनके बारे में क्या है? कैमरा कट है ना? कैमरा कट है, मैं उठ जाऊँ? मैं उठ जाऊँ सर, उनको यहाँ पे बुलाइए। हाँ ठीक है, नहीं बैठिए ना। उस साइड लगाओ बच्चे की। इधर बच्ची किधर? एक पकड़ लो से। अरे मैम आइए। बैठो। कहाँ से बेटा? अब मैं मयूर विहार दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। अब तुम शांति बैठो, पहले मुझसे शुरू होगा ताकि मैं आपका इंट्रोडक्शन दे दूँ। जी सर, जी। चलिए बोलिए, शुरुआत कीजिए। ये आर्यन है, जिनको मैंने बाराबंकी से यूपी से बुलाया है, और ये गोल्डी हैं जिनको मैंने दिल्ली से बुलाया है। अब आप गोल्डी जी से सवाल करिए। बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम है पूरा गोल्डी सिंह, दिल्ली मयूर विहार से हूँ मैं। और जैसे कि मेरे बीच डायरेक्टर BS अली सर बैठे हैं, सबसे पहले मैं इनका धन्यवाद कहूँगा तहे दिल से कि सर ने मुझे मौका दिया यहाँ पे आने का, मीडिया के सामने आने का मौका दिया, तहे दिल से धन्यवाद। और दूसरी चीज़, जो ये मूवी है तो इसके बारे में, ये सस्पेंस मूवी है, इसके बारे में मैं भी कुछ नहीं बोलूँगा। जाहिर सी बात है, जब ये सस्पेंस है तो मैं भी सस्पेंस ही रहूँगा। और डायरेक्टर सर ने या औरों ने क्या बताया होगा वो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये मूवी सस्पेंस है तो मैं भी सस्पेंस ही रहूँगा। दैट्स इट। नहीं तो ये लोग सस्पेंस है कि आप अपने बारे में बताइए ना, आप खुद के बारे में सस्पेंस मत रखिए। आप क्या करते हैं बेसिकली? बेसिकली आई एम कोऑर्डिनेटर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट फ्रॉम PCB दिल्ली से एज अ कोऑर्डिनेटर। मैं कोचिंग भी देता था पहले मार्शल आर्ट की बच्चों को, और अभी फ्री चल रहा हूँ। बाकी सर ने मेरे को फ़ोन करके बुलाया तो मेरा यहाँ पे आना हुआ है। अली सर कोई और कलाकार है? आप बताइए, आप नाराज थे, पता नहीं क्या
जी अभिनय का क्षेत्र अच्छा नहीं लगा, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? आपसे पूछ रहे हैं। जी बताएं। अली सर ऐसे आदमी, अच्छे आदमी के साथ आपका संपर्क हुआ है, अच्छी बात है, बताइए आप। ये इट्स माय प्लेजर, ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा नंबर लगा और सर से मेरी बात हुई और आज हम सर के सामने बैठे हैं। मैं जितने दिन से सर आपके कांटेक्ट में हूँ, बीच में मैंने 2 बार रात में मैंने ड्रीम भी देखा आपको लेकर कि मैं आपके बगल बैठा हूँ। ऐसा मेरे को मतलब एक जैसे होता नहीं कि किसी चीज़ का खुमारी छा जाना, बस वो चीज़ मेरे दिमाग में चल रही थी। और मैं रियल लाइफ में मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ वहाँ पे और एक एडवोकेट भी हूँ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब है मेरी, लेकिन मेरा ये इंटरेस्ट है और मेरा लगाव है फिल्मों से, आर्ट से। और सर जो है हमें मिले, अब जो भी सपने हैं सर के साथ। मेरा नाम शौर्य शंकर है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, लेकिन अब इस टाइम फ़िलहाल मैं मुंबई में रहता हूँ। और मुझे अली सर ने अपनी अपकमिंग मूवी बन ज़ुबान के लिए इन्होंने मुझे कास्ट किया है और इसके लिए मैं इनका बहुत आभारी हूँ। जी पहले से एक्चुअली सर मुझे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस फिल्म के लिए। जी इस फॉर द फर्स्ट टाइम। जी सर एक्चुअली जो ये मूवी है बन ज़ुबान, इट्स अबाउट मेरा जो कैरेक्टर है इसमें वो राज का है। जी इंस्पिरेशन तो सर मैं शाहरुख खान, मिस्टर अमिताभ बच्चन, सलमान खान, इंस्पिरेशन तो मेरे ये हैं। और अली सर मेरे मेंटर और गॉडफादर हैं, और इसलिए इनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सर। मेरे भी मतलब कैसा है, एक हिसाब से ये जो हैं रामदास जी मेरे क्लाइंट हैं, एक्टिंग मैंने सिखाया इनको। आज ये डायरेक्टर हैं और फिल्म भी डायरेक्ट कर चुके हैं, शॉर्ट फिल्म भी डायरेक्ट कर चुके हैं। और जब से लेके आज तक कम से कम हो गए होंगे 8 साल से वो मेरे से लगाव रखते हैं और जुड़े हुए हैं। अब सवाल इनसे करिए। जी पहली बार तो मैं बता रहा हूँ, जिस समय मैं एक्टिंग में घुसा हूँ तो सर की वजह से, तो मतलब उनका ऐड से मैंने पेपर में पढ़ा और ऐड सुना। जैसे भी मैं आया तो सर ने फ़ोन किया, मतलब भाई काम मिलेगा, फिल्म में काम मिलेगा। तो बोला मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। जैसे ही आया और एंट्री किया मैंने और उन्होंने ऑडिशन मेरा लिया तो फाइनल बता दिया आप भाई सिलेक्ट हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उस समय मैं इतना, उससे पहले बहुत दुखी था, लेकिन उस समय आने के बाद जो है ना इतना खुश हो गया, खुश तो मैं आज भी नहीं भूल सकता, सर को कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। तो सर के बारे में, सर तो मेरे गुरु है और उनको हमेशा मैं याद रखूँगा। और उनके वजह से मैं आज डायरेक्टर बन चुका हूँ और मराठी फिल्म कर रहा हूँ। क्या प्यारो हैं, उनको तो कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, समोसे भी खुद ही मंगा लेते हैं। और हमारे ये जो साथी हैं रामदास जी, ये मराठी फिल्म की प्लानिंग कर रहे हैं हम दोनों मिलके, जिसका नाम है परत शिवाजी आले। अब बाकी की आप इनसे बात करिए। तर या ठिकाणी आज मी तुम्हाला सर्वांना सांगू इच्छितो की आज काळाची गरज आहे, शिवाजी यायलाच पाहिजे आणि ती मराठी मूवीमधून आम्ही दाखवणार आहे की आज परत शिवाजी आले तर शिवाजी कसे आहेत, काय आहेत ते तुम्हाला मराठी मूवीमध्येच बघायला मिळणार आहे। पण जे शिवाजी होऊन गेले त्याची डुप्लिकेट आजच्या युगामध्ये ते तुम्हाला पाहायला मिळतील। आणि त्याची कास्टिंग याच्यानंतर ही मूवी झाल्याबरोबर सुरू झाल्याबरोबर कास्टिंग चालू होणार आहे। तर जे इच्छुक असतील ज्यांना पण, तर त्यांनी कॉन्टॅक्ट करायचं, सरांना कॉन्टॅक्ट करा, मला कॉन्टॅक्ट करा, चालेल। आणि कास्टिंग त्याप्रमाणे केली जाईल, कॅरेक्टर आहे त्याप्रमाणे कास्टिंग केली जाईल, तर सगळ्यांना चान्स मिळणार आहे। आणि आमचं एक स्वप्न आहे, तळागाळातून कलाकार तयार झाला पाहिजे आणि तो सरांच्या सानिध्यात राहून मी ते करणार आहे। एवढंच मी सांगू इच्छितो। परत शिवाजी आला आणि बघायला या, तुम्ही स्वतः कलाकार आहात सर्वजण, तुम्हाला काम करायची इच्छा आहे त्यांनी यावा आणि त्यांना चांगलं कॅरेक्टर मिळणार आहे आणि प्रत्येकाचं आपलं स्वप्न पूर्ण होणार आहे।
मग त्यामध्ये म्युझिक कुठल्या कुठल्या असणार मग? ते आताच आम्ही हे सांगू शकणार नाही. आज कास्टिंग पूर्ण झाल्याशिवाय म्युझिक आणि बाकी सगळं जे आहे ते नंतरच सांगणार आहे. आणि ते लोकेशन वगैरे काही? सगळं नंतर, जेव्हा पूर्ण हे होत नाही, कास्टिंग पूर्ण होत नाही तोपर्यंत लोकेशन वगैरे डन होत नाही. अभी आप फक्त एक Casting टायटल सांगितलं, शिवाजी परत आले, हे होणार आहे, चालू होणार आहे, याच्यानंतर कास्टिंग चालू होणार आहे, त्याच्यानंतर सगळं नक्की करूनच सगळ्यांना कळवलं जाईल. नंतर मीडियामध्ये ते डिक्लेअर केलं जाईल. थँक्यू सर. थैंक यू. धन्यवाद.